हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने, अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करती हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी एक नया मोबाइल ऐप दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए एक्सिस कोरोना। उस नए ऐप का नाम है जो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप में क्या बात है ये भी जान लेते हैं। तो ये ऐप जो है वो स्पेशली अधिकारियों के लिए बनाई गई है। मतलब जितने भी अधिकारी हैं वे कोविड हॉटस्पॉट पे जाके, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जाके उस इलाके में जाएंगे और घर घर जाकर सर्वे करेंगे और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो इस मोबाइल ऐप पर डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार हमें उन व्यक्ति के संपर्क में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनका सारा ही जो डेटा है वो इस ऐप के ज़रिए देखा जा सकता है इन फ्यूचर में। तो ये ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है, स्पेशली फॉर ऑफिसर्स के लिए। और इस पे एक बात और ध्यान रखना कि दिल्ली ने अभी एक और ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शील्ड। ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में चलाया गया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो क्वारंटाइन क्वारंटाइन चलाया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, तो ये ध्यान रखें। और प्रज्ञाम ऐप जो चलाई गई थी, ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई जाने वाली एक ऐप का नाम है प्रज्ञाम। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। दिल्ली सरकार के द्वारा एक्सेस कोरोना और ऑपरेशन शील्ड, आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन चलाया था और झारखंड गवर्नमेंट ने प्रज्ञान नाम से ऐप चलाई थी। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक और चीज़ बनाई गई थी, उन्होंने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप बनाया था ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना के पेशेंट के संपर्क में आए बिना ही उनके सीने की जांच कर सकते हैं। और जो उनकी हार्ट रेट है वो अपनी मोबाइल ऐप पर, वो मोबाइल के जरिए उसको सिग्नल्स, मतलब उसकी जो सिग्नल्स है वो उनके मोबाइल पर चले जाएंगे, वहाँ से वो देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो पेशेंट के संपर्क में नहीं आएंगे और संक्रमण होने से वो बच भी सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे ने स्मार्ट स्टेथोस्कोप का भी क्या किया था, निर्माण किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखने वाली है। सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, किस देश ने 14,690 फीट ऊंचे मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी से इंडिया का तिरंगा बनाया था। तो ये भी हाल ही की बात है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस न्यूज़ रही थी। तो ये जो मैटरहॉर्न पर्वत है ये आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है और ये स्विट्जरलैंड में है। और इसका ये सबसे ऊंचा पर्वत है मैटरहॉर्न पर्वत, 14,690 फीट ऊंचा है ये। और इस पर काफ़ी सारे देशों का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं बाकी और भी देशों का जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग है, उसको बनाया गया था। और ये एक बीम लाइट के ज़रिए बनाया गया था। और ये जो घटना हुई थी ये 18 अप्रैल वाले दिन हुई थी। तो क्या पता आपसे दिन भी पूछा जा सकता है कि कौन से दिन हुआ था, कौन से डेट को हुआ था। तो 18 अप्रैल को ये जो पूरा सीन था वो क्रिएट किया गया था, बीम लाइट के थ्रू इसको बनाया गया था। और स्विट्जरलैंड में ये जो है वो किया गया था। तो आपको ये यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा है कि इस तरीके से जैसे तिरंगा बनाया जा रहा है पर्वत पे, इस तरीके से और भी देशों के नेशनल फ्लैग जो है वो लहराए गए थे बीम लाइट से। तो ये क्यों किया गया था, देखिए इस टाइम पूरे देश भर में कोरोना काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही ये सब किया गया था। यानी यूनिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था पूरे देश के लिए, मतलब पूरी विश्व के लिए यूनिटी को प्रेजेंट करने के लिए इसको किया गया था। तो स्विट्जरलैंड में किया गया था और 18 अप्रैल को बीम लाइट के थ्रू इसको किया गया था। आल्प्स पर्वत का मैटरहॉर्न पर्वत है, दोनों ध्यान रखने, मैटरहॉर्न पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत लेकिन आल्प्स पर्वत का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 हेल्पलाइन शुरू किया है। तो अभी कोविड मदद एक हेल्पलाइन शुरू किया गया, उसका नाम कोविड मदद है। ठीक है, ये हेल्पलाइन जो है वो शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक नंबर दिया है 0951361 55550।
ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो भी महाराष्ट्र के मतलब रहने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को लगता है कि उसको मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई भी मदद चाहिए, तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। तो कोविड मदद नाम से हेल्पलाइन शुरू गई है। उस हेल्पलाइन का जो नाम है वो कोविड मदद है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उसे शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र ने एक और चीज़ शुरू करी गई, एक ऐप और शुरू की थी जिसका नाम था महाकवच ऐप। अब इस ऐप के ज़रिए जो कोविड-19 पेशेंट है उनको ट्रैक करने के लिए ये ऐप जो है वो शुरू की थी। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, कोविड मदद भी शुरू की गई थी और महाकवच ऐप भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। अब महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है, यानी राज्यपाल जिन्हें हम कहते हैं, गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो जितने भी अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस होंगे वो अप्रैल लास्ट में एक वीडियो उस पर बना दी जाएगी, तो वहाँ से आप सारे ही महत्वपूर्ण दिवस जो है वो नोट कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन अखिल भारतीय सेवा के जितने भी अधिकारी हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए, मान लीजिए किसी ऑफिसर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है अपनी जो सेवा है उसमें, तो उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो उस दिन राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है वो उस नाम से मनाया जाता है और 21 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया? जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका नाम क्या है? कोविड-19 है। तो ये वायरस है जो मनुष्यों में फैल रहा है, लेकिन एक अलग ही तरह का कोरोना वायरस पाया गया है जानवर में। और वो किस जानवर में पाया गया है? चमगादड़ में पाया गया है। और इसका नाम भी देखिए क्या रखा गया है, नाम भी ध्यान रखना है आपको, BTCOV इसका नाम रखा गया है। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं, तो बैट के नाम पे ही BTCOV इसका नाम रखा गया है। और ये तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी में पाया गया है। तो ये जो कोविड-19 है उससे एक अलग ही तरह का वायरस है जो कि चमगादड़ जानवर में अभी हाल ही में पाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिक्स क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? क्योंकि देखिए इस टाइम जो वायरस चल रहा है इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। तो अब थूकने पर जो है वो अब इसको अपराध माना गया है। पहले लोग क्या होता था कि कहीं भी पान खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको थूक देते थे, ठीक है। लेकिन अब इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। और इसको कौन सी धारा के तहत बनाया गया है? तो धारा 51B के तहत इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। और अगर कोई भी सार्वजनिक स्थल पर थूकता पाया जाएगा तो उसको 1 साल की सजा दी जाएगी। तो इसके लिए देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पान मसाला होता है उस पर भी बैन लगा दिया है, क्योंकि पान मसाला खा के लोग थूकते ज़रूर हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर अभी बैन लगा दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 7 क्वेश्चन में आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भाई फिच रेटिंग के थ्रू मतलब फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत मना बताया है कि इस बार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? तो फिच रेटिंग के थ्रू 1.8% जो है वो भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस टाइम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि कोई भी काम पूरे देश में नहीं चल रहा है तो अर्थव्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए फिच रेटिंग ने जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 8 क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? ब्रेल आप जानते होंगे, एक लुइस ब्रेल नाम से एक वैज्ञानिक आप कह सकते हो, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। मतलब जो दृष्टिहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको पढ़
पढ़ने के लिए जो लिपि बनाई गई थी उसको ब्रेल लिपि कहा गया था। उसमें डॉट्स, ऐसे डॉट्स होते हैं, उठे हुए रहते हैं, उनके थ्रू वो टच करके उसको पढ़ती है। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए गूगल ने अभी हाल ही में कीबोर्ड लॉन्च किया है और उस कीबोर्ड का नाम है टॉक बैक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इमेज में इस तरीके का कीबोर्ड है। इसमें क्या होता है, बोल के टाइप हो जाता है। मतलब यहाँ पे से आप 1 बोलोगे 1 आ जाएगा, 2 तो मतलब टॉक, टॉक का मतलब क्या है, बात करना, तो बोल के यहाँ पे टाइप हो सकता है। तो दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाया गया है, तो गूगल के द्वारा इसको बनाया गया। अब गूगल की बात हुई है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल, आपको सभी को पता है कि सर्च गूगल कंपनी जो कि इन मतलब एस्टेब्लिश हुई थी, इसका जो 1998 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो कि भारत के हैं। तो ये आपको गूगल के बारे में ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है ताकि अपने ग्राहकों को इजी पेमेंट, मतलब ग्राहक जो है कस्टमर, वो इजी पेमेंट कर पाए, उसके लिए पेटीएम ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर पेटीएम की बात हुई है तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है और पेटीएम के सीईओ का नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा, इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना की थी 2010 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार की एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? मतलब एक पृथ्वी का सेम, जितना पृथ्वी का आकार है उसी के सेम आकार का एक प्लैनेट अभी हाल ही में खोजा गया है, तो उसका नाम बताना है। उसका नाम देखिए क्या है, कैप्लर 1649c उसका नाम है। इमेज में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी अर्थ के आकार का है, लेकिन अर्थ से काफ़ी दूर है। अगर बात करें कितना दूर है तो 300 लाइट ईयर यानी 300 प्रकाश वर्ष दूर ये क्या है, पृथ्वी से है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है, देखिए प्रकाश वर्ष जो है वो हमारे स्पेस में जब हम दूरी को नापते हैं, जैसे आप अपने घर पे हो, अपने स्कूल गए, आपने कह दिया कि 1 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल या 5 किलोमीटर दूर है, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मीटर किलोमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन सोलर, अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत दूर दूर हैं चीज़ें, ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत पास पास है। तो उसके लिए जो यूनिट मेज़र कर रखी है वो प्रकाश वर्ष यूज़ कर रखी है, ठीक है। तो क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो जो ये प्लैनेट अभी खोजा गया है ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूरी पर खोजा गया है। तो इमेज आप देख सकते हैं। अब नासा की बात हुई है तो भाई नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है। और नासा, मतलब आपको ध्यान रखना है, नासा से एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नासा ने अभी हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन भी लॉन्च किया था। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, सनराइज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो समाप्त होते हैं। तो देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए क्या है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद देना है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडोर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, टोक्यो, जापान, बेल्जियम। अपना आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में एंड ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर ऐसे ही आप रोज़ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे, तो कभी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसे एक बार देख लेते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कल का क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। और इसका आंसर जो है, जो युक्ति वेब पोर्टल है, ये MHRD के द्वारा शुरू किया गया था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को शुरू किया गया था। और ये जो पोर्टल है, ये कोविड-19 के लिए जो भी पहल की गई है, मतलब कोविड-19 के लिए जो भी चीज़ें शुरू की गई हैं, उन सभी की निगरानी करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे होम एंड बी सेफ।